इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। आरती का विधान जैन शास्त्र सम्मत नहीं है। अभी इतनी कठोरता से कहने वाले कौन मिलेंगे भाई साहब? दुर्लभ है आज के समय में इस प्रकार की बातें कहने वाले मिल जाना। अन्य संप्रदाय जो जैनों से भिन्न है उनका कथन है ये आरती का। जो जैनों से भिन्न है उन संप्रदाय वालों का कथन होगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो धर्म का एक लक्षण ही बना दिया गया है। यहाँ तो इन्होंने षट प्राव्रत की टीका में श्रुत सागर सूरी साहब ने ये 4 लक्षण प्रस्तुत किए हैं, लेकिन यदि कुंदकुंदाचार्य देव का मूल ग्रंथ देखेंगे तो उसमें भी आपको ये चर्चा मिल जाएगी, जहाँ उन्होंने यह बात कही होगी, धम्मो दया विशुद्धो। ये बात तो हमारी पढ़ी हुई है, कुंदकुंदाचार्य देव की लेखनी से लिखी हुई, धम्मो दया विशुद्धो, ऐसा है। और चारित्तम खलु धम्मो, ये तो लिखा ही है, प्रवचन सार 7वीं गाथा है। इसी तरह से धम्मो वत्तु सहाओ, धम्मो तो जगह जगह जुलूस में, शोभा यात्राओं में बैनर लिए हुए लोग मिल जाते हैं। वत्तु सहाओ धम्मो, धर्म तो वत्तु का स्वभाव है। अरे जो जैन प्रतीक जो लगा रहता है ना, अपने जैन प्रतीक जैसे 3 लोक वाला जो अपन चित्र कहते हैं, उसमें अहिंसा परमो धर्म लगा रहता है, आपको पता है? अहिंसा परमो धर्म, तो ये अहिंसा धर्म है भाई। तो फिर ये आरती का विधान कैसे माने हम? देखिए, जैन धर्म का तो ये सिद्धांत है, लो और सुनो आगे। जैन धर्म का तो ये सिद्धांत है कि प्राण चले जाएं तो भी जीव हिंसा मत करो। ये जैन सिद्धांत है। ये जैन आगम क्या कह रहा है, ये जैन आचार्य क्या कह रहे हैं? जैन सिद्धांत का ये कथन है कि भैया प्राण चले जाएं, भले ही तुम्हारे प्राण चले जाएं, लेकिन जीव हिंसा हमारे माध्यम से नहीं हो सकती। पुराने ज़माने की बात कहता हूँ, दादा ऐसा उदाहरण दिया करते थे, हमने भी बहुत बार दिया है, कि जैनियों में दया का परिणाम जन्म से ही पाया जाता है। आज के दिन लागू नहीं होती ये बात, आज के समय में ये लागू नहीं होती बात, लेकिन पहले हम बहुत गर्व से ये बात कहते थे कि किसी जैन व्यक्ति के सामने एक चींटी उठा करके ऐसे सामने लाओ, चलती हुई चींटी, एक कीड़ा उठाओ और ये ऐसे हाथ में रखो, और कॉकरोच हाथ में रखो, चींटी रखो, मच्छर रखो, कुछ भी रखो, मच्छर तो उड़ जाएगा, और सामने वाले से कहो तो इस चींटी को मार दे, मैं तुझे 5 लाख रुपया देता हूँ। तो जैन वो है जो 5 लाख को लात मार देगा, लेकिन चींटी की हिंसा करने के लिए तैयार नहीं होगा। वो जैन है। शायद इस तरह के एक चींटी भी मरनी नहीं चाहिए हमारे माध्यम से, इस तरह के संस्कार हमारे में बचपन से हैं। न केवल हम में, सबकी बात करता हूँ मैं, सबको शामिल करके बात करता हूँ। आप सब लोग सुनने वाले इसी तरह के करुणा से द्रवित हृदय वाले हैं। हमें पैसे से मतलब नहीं है, लेकिन हम एक चींटी को नहीं मार सकते। ये जैन लोग चींटी नहीं मार सकते, जैन लोग कॉकरोच नहीं मार सकते। लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ये बातें 10-20 साल पहले जब हम कहा करते थे तब चलती थी। आज के समय में तो पता नहीं क्या हो गया है, वही खान पान ही शुद्ध नहीं है, खाने पीने का विचार विवेक नहीं है, कुछ होश नहीं है। जचे जो बात करता है व्यक्ति, कुछ भी कहता है, कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है। अरे आजकल तो पैसा ही धर्म हो गया है, बाकी सारा धर्म तो हट गया है। 5 लाख मिल रहे हैं ना, चींटी अपने कौन सा सगे संबंधी हो रही है? चींटी कोई लागती की लगती है कि अपने कोई? अपनी कौन से चींटी, चींटी से क्या रिलेशन है अपना? कोई बात नहीं, मरे तो मरे, क्या फ़र्क पड़ गया है? आज तो 50 रुपये में भी तैयार हो जाएंगे। विनय सिंह जी साहब, सच कहा आपने, आजकल की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई है। चलिए, यहाँ लिखे हैं, जैन धर्म का तो ये सिद्धांत है कि प्राण चले जाएं तो भी जीव हिंसा मत करो। देखिए, इसके साक्षी में विद्यानंदी स्वामी के पात्र केसरी स्तोत्र का 37वां पद्य पीछे दिया जा चुका है।
पीछे दिया जा चुका है। पात्र केसरी का 37 नंबर का श्लोक आपने ध्यान दिया होगा, पीछे पढ़ा था अपन ने, दोबारा देखने की कुछ ऐसी दरकार अपने को रहती नहीं है। महाराज साहब आपने कह दिया कि पीछे दिया जा चुका है, हमने मान लिया जो भी उसके शब्द होंगे। 37 नंबर का श्लोक, मैं पीछे पेज बदल रहा हूँ, कहीं दिया हुआ होगा, कोई बात नहीं, छोड़ो, मुझे विकल्प नहीं है। देखिए ये लिखते हैं यहाँ, उसमें लिखा है कि भगवान पूजन तक का जीव विराधना के कारण उपदेश नहीं देते। लो, माने जीवों की विराधना होगी इसलिए हम पूजन का भी उपदेश नहीं दे रहे हैं भाई, यहाँ पर क्या करें। परंतु उनके भक्तजन जो परोक्ष ज्ञानी थे सावधानी सहित पूजन करना बतलाते हैं। माने ये उनके जो भक्तगण थे वे कहते हैं कोई बात नहीं, आप पूजन तो करो लेकिन सावधानी पूर्वक करो, हिंसा नहीं होनी चाहिए, बस जीवों की विराधना नहीं होनी चाहिए, उस तरह से आप पूजन करें, ये प्रेरणा देते हैं। एक बात कल की अपनी चर्चा में आई थी, आपको ध्यान होगा कि आरती का जो समय है एक्चुअल में वो सामायिक का समय है। अब सामायिक तो बची नहीं, सामायिक तो करते नहीं है, और वो सामायिक के समय को आरती में कन्वर्ट कर देना, तो फिर वो श्रावक सामायिक कब करेगा। तो सामायिक के समय को आपने बर्बाद कर दिया ना ढोल मंजीरे बजाने में। खुद लिखने वाले हैं ये, सामायिक का काल बतलाते हैं। पहले समझो, आप सामायिक का काल समझो, सामायिक किसका काल है। इससे सिद्ध हो रहा है ये तर्क। देखिए पहले युक्तियों से सिद्ध किया, ठीक है ना, युक्ति दी इन्होंने। युक्ति क्या दी कि भाई गृहस्थ है, गृहस्थ त्रस हिंसा का त्यागी होता है, गृहस्थ के जीवन में त्रस हिंसा नहीं होती, एक बात। अब त्रस हिंसा नहीं होती और दीपक जलाने में, आरती करने में कीट पतंगे आकर के उसमें जल जाते हैं, इसलिए त्रस जीवों की हिंसा होती है। ये तो पहले युक्ति बता दी इन्होंने। फिर आगम प्रमाण प्रस्तुत कर दिए कि भैया हमारे यहाँ जैन आगमों के अंदर इस तरह की बात नहीं हो सकती है, जैन आगमों में नहीं होती है। फिर भाई आई कहाँ से, तो हमने बतला दिया हिंदू परंपरा में अन्यत्र सब जगह पर आरती के, हनुमान मंदिर, गणेश मंदिर, राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, सब जगह पर आरती के विधान हैं। उनके यहाँ सब जगह आरती होती है, तो वहाँ से आई होगी। एक ये बात हो गई। फिर भी अभी और गहराई से इस बात को समझाते हुए कह रहे हैं, अब तर्क दे रहे हैं, क्योंकि वो काल सामायिक का काल होता है, इसलिए भी आपके यहाँ आरती नहीं बनती है। जब आपके यहाँ जैन परंपरा में श्रावकों के लिए या मुनिराजों के लिए सामायिक करने के काल निर्धारित हैं, जिस काल में सामायिक की जानी चाहिए, ये निर्धारित काल हैं, ये निर्णीत काल हैं कि भाई इस काल में सामायिक की जानी चाहिए। जब ये कह दिया कि इस काल में सामायिक की जानी चाहिए और उसी काल में आप आरती कर रहे हो, तो जब आप आरती करोगे तो सामायिक के लिए समय ही नहीं बचेगा आपके पास में। इसका मतलब आपने सामायिक की विराधना की, तो आप श्रावक ही कहलाने के योग्य नहीं हो। दो कितने तरह से उस बात को सिद्ध कर रहे हैं, जरा देखिए कितना मतलब डीप स्टडी है, बहुत गहराई से इन विषयों को लिखा है, पढ़ा है, अनुभव किया है अनेक ग्रंथों से और जैन परंपरा से, तब जा कर के इस तरह की बातें लिखिए। देखो आप देखिए, लिख रहे हैं सामायिक का काल। जो पहले गाथाओं में दिव्य ध्वनि का समय 6 घड़ी बतलाया है, वह इस प्रकार कहा है। कौन कौन सा 6 घड़ी का जो समय बतलाया है वो कब कब कहा है? पूर्वान्न काल। पूर्वान्न, पूर्व मतलब होता है पहले, अन्य मतलब होता है दिन। पूर्वान्न दिन के, देखो 3 घड़ी रात्रि बाकी रहे तब से 3 घड़ी दिन चढ़े तक को पूर्वान्न काल कहते हैं। दिन के प्रारंभ का काल वो पूर्वान्न काल कहलाता है। अन्य मतलब दिन कह दिया, पूर्वान्न मतलब दिन के पहले का।
अष्टान्निका होती है ना, अष्टान्नी क्या है? ये 8 दिन का, जो 8 दिन का हो वो अष्टान्निका है। पूर्वान्निका क्या है? कि दिन के जो पूर्व का काल है वो पूर्वान्निक काल कहलाता है। तो ये पूर्वान्निक काल क्या कहलाएगा? तो बोले 6 घड़ी है ना, तो सूर्योदय का जो टाइम है आपके जो न्यूज़पेपर में छपता है रोज़ाना, गूगल पर देखेंगे आप तो सनराइज़ का आपको टाइम दिखेगा, उसमें सनराइज़ टुडे ऐसा मिल जाएगा। उसमें आज कितने बजे सूर्योदय हुआ, कल कितने बजे होगा, टुमारो की बात कर सकते हैं। तो कल कितने बजे सूर्योदय होगा? तो सूर्योदय से 1 घंटे 12 मिनट, 1 घंटे 15 मिनट कर लो, सवा घंटा कर लीजिए अवनीश भाई। ये सवा घंटे पहले से लेकर सवा घंटे बाद तक, ये तो सूर्योदय का समय हो गया। लगभग 2.5 घंटे, 2 घंटे 24 मिनट का काल है। फिर कह रहे हैं मध्याह्न काल क्या होता है? तो कहा मध्याह्न काल में 3 घड़ी बाकी रहे तब से 3 घड़ी उपरांत तक मध्याह्न काल कहलाता है। ये कितने बजे से कितने बजे होगा? तो देखिए आप, ये करीब आएगा 12 बजे मध्याह्न काल कहलाता है। 12 बजे का राइट टाइम 12 बजे। अब 12 बजे का जो काल है उसमें सवा घंटा पहले कर लीजिए, तो 11:15 बजे, माने 10:45, 1 डंडा और आना चाहिए इसमें। तो 10:45 से लेकर सवा बजे तक का काल, ये 2.5 घंटे का काल है। ये जो एक लाइन खींची है ना ऐसी, ये एक लाइन, सिंगल लाइन, ये 15 मिनट का प्रतीक है। 2 लाइन तो आधा घंटा हो गया, 3 लाइन तो पौन घंटा हो गया। तो 2 के आगे, जैसे इन्होंने 2 के आगे 2 लाइन लगा दी, तो 2 घंटे और फिर 30 मिनट, 2 लाइन, तो ये 2.5 घंटे का सूचक है। इस तरह से ये परिपाटी रही है इस तरह से लिखने की। ऐसा पुराने समय में इसी तरह से समय लिखा जाता था। चलिए, तो ये हो गया 11:15 बजे से लेकर के सवा बजे तक का काल। ये सब उत्कृष्ट सामयिक के काल की बात कर रहे हैं। यदि आप इनमें मध्यम सामयिक की यदि बात करेंगे तो फिर वो 6 की जगह 4 घड़ी की रह जाएगी। 4 घड़ी का मतलब हो जाएगा 2 घड़ी पहले, मतलब पौन घंटा पहले और पौन घंटा बाद। इसका मतलब 11:15 से लेकर के और 12:45 तक का काल होगा। और जगन्य सामयिक की बात करेंगे तो फिर वो काल आ जाएगा 11:30 से लेकर के 12:30 तक का काल। ऐसा मतलब वही 11:35 से लेकर के 12:25 तक का काल, ये मध्याह्न काल होगा। चलिए, पूर्वाह्न हो गया, मध्याह्न हो गया। अपराह्न काल क्या है? जब सूर्यास्त होने में 3 घड़ी बाकी रहे तब से सूर्यास्त के 3 घड़ी बाद के समय को अपराह्न काल कहते हैं। अब ये संधि काल हो गया। ये इसका मतलब संधि काल का मतलब क्या हुआ? संधि काल का मतलब ये हो गया, कम से कम उस संधि काल में यदि उत्कृष्ट रीति से बात करो तो सूर्यास्त के 3 घड़ी पहले और 3 घड़ी बाद तक। मध्यम बात करो तो सूर्यास्त के 2 घड़ी पहले और सूर्यास्त के 2 घड़ी बाद तक। अब आप देखो, सूर्यास्त के 2 घड़ी पहले, इसका मतलब पौन घंटे पहले से लेकर सूर्यास्त के पौन घंटे बाद तक का काल, ये सामयिक का काल हो गया। चतुर्थ काल क्या है? जब रात्रि के मध्य के समय में 3 घड़ी शेष रहे तब से लेकर अर्धरात्रि के बाद तक के काल को चतुर्थ काल कहते हैं। यह समय बड़ा कीमती है, ध्यान देना, ये समय बहुत कीमती है। इसलिए प्रातः काल उठने वाले लोगों को भी ये कहा जाता है कि आप कम से कम सूर्योदय के पौन घंटे पहले तो उठ ही जाएं। सूर्योदय के 2 घड़ी पहले तो उठ ही जाना चाहिए। ये बहुत उत्तम काल कहलाता है, ये ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, माने बहुत उत्तम काल है। इस काल में बहुत आराधना अच्छे से की जाती है, सामयिक की जाती है। ये समय बड़ा कीमती है जो ये समय बतला रहे हैं। ये
इसका अच्छा से अच्छा उपयोग करना चाहिए। इस कालों का, इन संधि कालों का, प्रातः काल का उपयोग अच्छे से अच्छा करो। आपको पता है पुराने समय में ऐसा कहा करते थे घरों में, ऐसा हमने सुना है। हमारे दादी जी के समय में, मतलब मैं कोई 30-35 साल पुरानी बात कहता हूँ, उस समय ऐसा सुना कि ये तो दिया बत्ती का समय है, आरती का समय है, भगवान का नाम स्मरण करने का समय है। लाइट जलते ही पहले ऐसे भगवान का स्मरण करते थे, 9 बार नमोकार मंत्र बोलते थे। संधि का समय है भैया, भगवान का नाम जपो, ये सब ऐसा कहा जाता था। तो होता था ऐसा, पहले आप लोगों ने भी कभी सुना होगा। वो जो फिक्स टाइम जो है भाई, सूर्यास्त हो गया या संधि का जो काल चल रहा है, इसका मतलब वो धर्म करने का या आराधना करने का वो विशेष काल है। उस समय में कोई लौकिक काम नहीं किए जाते हैं। उस समय किसी तरह के कोई विषय कषाय जन्य प्रवृत्तियाँ नहीं की जाती है। उस समय में बहुत उत्तम रीति से आप पढ़ो भी मत। उस समय में आप उस समय में सिर्फ चिंतन करो। वो चिंतन का काल है, वो सामायिक का काल है। ये लिख रहे हैं यहाँ, इसका अच्छा से अच्छा उपयोग करना चाहिए। जो 4 ज्ञानधारी मुनि लोग, अब सुनो, अब इसको कैसे जोड़ रहे हैं, बड़ा गजब का प्रकरण है। मुझे तो इतनी प्रसन्नता हो रही है जिस तर्क से, जिस शैली में महाराज साहब ने ये लिखा है, बड़ा गजब की बातें कही है। 4 ज्ञान के धारी मुनि लोग समव शरण में होते हैं। मुनिराज, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिय ज्ञान के धारी मुनिराज, ये सब समव शरण में होते हैं। उनको तो दिव्य ध्वनि श्रवण करने को मिलती ही है, दिव्य ध्वनि श्रवण करने को मिलेगी ही, उनको मिलती ही है। परंतु जब वे समव शरण में नहीं होते तब वे आत्मिक चिंतन रूप सामायिक करते हैं। बोलो, ख्याल में आ गई बात? माने आत्मिक चिंतन करते हैं वे। समव शरण में होएंगे तो वो दिव्य ध्वनि का काल है। ये काल दिव्य ध्वनि का काल होता है। और यदि ये नहीं हो, देखो अभी दिव्य ध्वनि नहीं हो रही है, दिव्य ध्वनि में नहीं है, समव शरण में नहीं बैठे हुए हैं, तो फिर क्या करेंगे? तो कहते हैं वो चिंतन का काल है, वो सामायिक का काल है। हे भव्य पुरुषों, ये लिख रहे हैं, हे भव्य पुरुषों, तुम भी तो उनके ही अनुयायी हो। फिर ऐसे अमूल्य समय को नगाड़ा झांझ के बजाने में या व्यर्थ में क्यों व्यय करते हो? पक्षपात में कोई सार नहीं है। लो, कितना सुंदर लिख दिया है। आरती के नाम पर क्या करोगे आप? ढोल बजाओगे, नगाड़े बजाओगे, झांझ बजाओगे, हैं? झांझ बजा रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं, और चल रहा है क्या झूम झूम के, और जो क्या आरती चलती रहती है ना इस तरह की, तो सब पता नहीं अलग अलग तरह से। भाई वो तो सामायिक का काल था। इसका मतलब उस सामायिक के काल में आप चिंतन कीजिए, सामायिक के काल में आप भेद विज्ञान का अभ्यास कीजिए, सामायिक के काल में आप आत्मा परमात्मा का चिंतन कीजिए। इस काल में सुबह 1.25 घंटे की सामायिक करो कम से कम, श्रावक के लिए जगन्य सामायिक, मध्यम दोपहर में, सायंकाल 1.25 घंटे की सामायिक। अब सामायिक के काल में क्या करें कि सामायिक के काल में भेद विज्ञान का अभ्यास करो, सामायिक के काल में भेद विज्ञान का चिंतन करो। कितना गजब का काल है वो, बोलो। 1.25 घंटे के लिए कम से कम समय निकालो, 1.25 घंटे सुबह और 1.25 घंटे शाम। संधि काल है वो, संधि काल के अंदर तो सामायिक की जानी चाहिए संधि। आप भेद विज्ञान के लिए, उल्लास भाई प्रैक्टिकल सोचना जरा, ये कम से कम इस बहाने आत्मा परमात्मा के चिंतन के लिए समय तो निकालेंगे आप। अदरवाइज तो क्या करेंगे? अदरवाइज तो आप पढ़ लिए, आपने सुन लिए, बस प्रवचन सुनना भी एक हैबिट होकर के रह गई। प्रवचन सुनते रहो आप, कुछ नहीं, धर्म के नाम पर हाँ सुन लिए, कर्णेंद्री का विषय बना लिए, इससे कोई धर्म थोड़ी ना होने वाला है। आपने भेद विज्ञान के अभ्यास के लिए समय निकाला कि नहीं निकाला? तो उसके समय निकालने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। ये जो सामायिक का काल, प्रातः काल की सामायिक का काल, सायंकाल की सामायिक का काल, ये जो काल निकल रहा है, इस समय में आप, इस समय में जीवों की उत्पत्ति भी ज़्यादा होती है। पता है क्यों नहीं करना चाहिए आरंभ के कार्य? क्योंकि ये जो संधि काल कहे गए हैं, इन संधि काल में जीवों की उत्पत्ति बहुत ज़्यादा कही है। सोचना जरा, जीवों की उत्पत्ति ज़्यादा होती है, इसलिए आप ज़्यादा हिलो डुलो नहीं, इस समय आप नाचो नहीं, इस समय आप दूसरे काम नहीं करो, इस समय आप आरंभ क्रियाएं मत कीजिए,
इस समय आप शांति से आंखें बंद करके हाथ पर हाथ धर के वस्तु स्वरूप का विचार करने के लिए बैठ जाइए, क्योंकि वो सामायिक काल है, संधि काल है ना। वो संधि काल में जीवों की उत्पत्ति ज़्यादा होती है, क्योंकि देखिए दिन के जो जीव होते हैं वे और रात्रि के जो जीव होते हैं वे, तो दिन के जीव समापन की ओर होते हैं, रात्रि के जीव उत्पत्ति की ओर होते हैं, और दोनों प्रकार के जीवों का एक साथ वहाँ प्रचुर मात्रा में बाहुल्यता दिखाई देती है। इसलिए वो जो बिल्कुल समय है जो संधि काल का है, दिन और रात की जो संधि का काल है, वो काल अहिंसा प्रेमियों के लिए, अहिंसक आचरण पालन करने वालों के लिए साधना का काल है, आराधना का काल है, सामायिक का काल है। इसलिए सामायिक कीजिए। कितना सुंदर समझाया है, बोलो इनको। अब आप उस अमूल्य समय को, ये संधि के काल बहुत बहुमूल्य समय हुआ करते हैं, इनको सुबह तो पता नहीं वो संधि कब निकल जाती है, सोने में निकल जाता है वो समय, पता ही नहीं लगता है वो कब समय आया और कब समय गुजर गया। और शाम का समय बहुत सारे लोग तो जैन परिवारों के अंदर खाने में निकाल देते हैं वो समय, और इधर उधर संघों में बात करो, मंदिरों में बात करो, तो लोग पहुंच करके उसे ये झांझ मजीरे बजाने के अंदर, नाच गाने में और इसके अंदर लगा देते हैं। बोलो शाम के समय इसीलिए परिक्रमा भी नहीं करते, परिक्रमा भी नहीं करनी चाहिए। तो ये सब कितनी अच्छे ढंग से ये सारी बातें यहाँ सिखा रहे हैं, हमारे को प्रेरणा दे रहे हैं भाई साहब। हम तो क्या बात कहें। देखो प्रश्न भी उठाया है इन्होंने, और इतना सुंदर प्रश्न उठाया है। अब मन तो था कुछ और पढ़ दूं फटाफट, ज़रा सुनो, प्रश्न को उठाता हूं, फटाफट इस जवाब को पूरा करता हूं, जिससे ये प्रकरण अपना ही पूरा हो जाए। पद्मानंदी आचार्य ने तो अपने ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि प्रातःकाल उठकर गृहस्थ को प्रथम जिन पूजा करनी चाहिए, जिन पूजा करनी चाहिए भैया सुबह उठ करके। तो पूजा करने में भी हिंसा होती है, पद्मानंदी आचार्य देव ने लिखा। अब पूजा करने में भी हिंसा हो रही है, आरती करने में ही क्या दोष हो गया, पूजा भी तो करते हो आप, फिर आरती में ही क्या हो गया, पूजन में भी तो हिंसा हो रही है। इसके अतिरिक्त गृहस्थ लोग जो जिन मंदिर आदि भी बनवाते हैं उसमें भी हिंसा होता है, होती है। फिर इनका विधान क्यों है, उनमें भी हिंसा होती है। अब फिर इसी की बात क्यों कर रहे हो आप, अकेले आरती की ही बात तो सही है। जो प्रश्न कर रहे हैं उसमें दम तो है भाई सब प्रश्नकर्ता के प्रश्न में, कि यार आप मंदिर तो बनवा रहे हो, ये तो आरंभ तो करवा रहे हो, पूजन तो कर रहे हो, फिर उसमें भी तो हिंसा हो रही है, फिर आरती का ही क्यों निषेध करते हो। तो जवाब सुनो, शास्त्रकारों ने हिंसा के दो भेद माने हैं, एक निवार्य और एक अनिवार्य, जिसका निवारण करें, और एक अनिवार्य। जो निवार्य हिंसा करते हैं उनको सिद्धांतों में पापी कहा है। बच सकते थे आप उससे, फिर भी आपने हिंसा की, शास्त्रों में उनको पापी कह करके पुकारा है। यार आप बच सकते थे यार, आपका ऐसा कौन सा धर्म हो रहा था उसमें, ऐसा कौन सा उसके अंदर आपके प्राण निकल रहे थे, क्या हो रहा था, डॉक्टर ने बताया था, क्या छोड़ सकते थे आप, नहीं करते तो क्या हो जाता। तो उनको पापी कहा है शास्त्रों में, सिद्धांत में। किंतु अनिवार्य हिंसा गृहस्थी से त्याज्य नहीं होती, ये अनिवार्य हिंसा है। मंदिर जी बनवाना, पूजन करना यदि अयोग्य होता तो आचार्य इसका उपदेश न देते, किंतु इसका उपदेश तो स्थान स्थान पर मिलता है। आरती में होने वाली हिंसा तो निवार्य हिंसा है, उसका तो निवारण किया जा सकता है, उस हिंसा से तो बचा जा सकता है। धर्म स्थान में ऐसी हिंसा होना उचित नहीं है, धर्म स्थान पर ऐसी हिंसा होना ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है। और शास्त्र में कहा है, अन्य स्थाने कृतं पापम धर्म स्थाने विनश्यति, धर्म स्थाने कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य स्थान में किया गया पाप मंदिर आदि धार्मिक स्थानों पर कट जाता है, किंतु धर्म स्थान में किया हुआ पाप वज्रलेप हो जाता है। इसका क्या होगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट गुजरात।